नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपका ध्यान एक फिल्म के ऊपर दिलाना चाहता हूं। कल की बात है कि रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र का बायकॉट किया गया और मैं जब पढ़ने लगा उसके बारे में मुझे आश्चर्य हुआ कि फिल्म का बायकॉट नहीं, कारण उसका कुछ और था। रणबीर कपूर ने कभी एक स्टेटमेंट दिया था, वक्तव्य दिया था और उस पर यह काफ़ी उसका बायकॉट किया गया। तो और कल एक मंदिर में भी रणबीर कपूर और आलिया कपूर को आने से मना कर दिया गया। ये जो मानसिकता है ये क्या बताती है? और ये ब्रह्मास्त्र के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से मैं आपका ध्यान सिर्फ इस फिल्म के नहीं, क्योंकि आज पहली दफ़ा नहीं हुआ है, ये पहली फिल्म नहीं है जब इसका बायकॉट किया जा रहा है या इसके ऊपर एतराज़ जताया जा रहा है। बहुत सारी फिल्में हैं, आप अगर देखेंगे तो आपको फिल्मों का लिस्ट कई है, जिसमें आमिर खान की कई फिल्म और भी कई फिल्में हैं, उसका बायकॉट किया और फिल्मों का बायकॉट किया गया नंबर 1। दूसरी तरफ कई बुक्स बैन किए गए हिंदुस्तान में और उनकी पेंटर्स की पेंटिंग को बैन किया गया, इस पर ऐतराज किया गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की प्रवृत्ति, ऐसा नहीं है कि आज इस रिजीम में, आज जो जिस तरह की सरकार है हमारे यहाँ, यही हुआ है। ये इस तरह के बुक के ऊपर में जो आपके बारे में बात नहीं करें, जो आपका बारे में थोड़ा क्रिटिकल हो जाए, वो उस पर बैन आप उठा के देखिए। आपको पहले भी आप सोचिए कि ये सलमान रश्दी का जो बुक सैतानिक वर्सेस बैन हुआ, वो ईरान में बैन हुआ, हिंदुस्तान में भी बैन किया गया उसको, सलमान रश्दी के बुक को, सैतानिक वर्सेस को। और मैं 2 दिन पहले देख रहा था इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, जब सलमान रश्दी बोल रहे थे, उन्होंने कहा जब ये बुक आई थी तो काफ़ी बिक रही थी और जब लोगों ने जो पढ़ चुके, हम लोग तो पढ़ते नहीं हैं, तब इस पर एतराज़ होना शुरू किया और नतीजा क्या हुआ कि 9 साल उनको अंडरग्राउंड रहना पड़ा। और अभी कुछ दिनों पहले न्यूयॉर्क में उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। तस्लीमा नसरीन का बुक बांग्लादेश में बैन हुआ, फिर हिंदुस्तान में भी बैन कर दिया गया। तो कहने का तात्पर्य है कि लोग, कोई पार्टी हो, अपने कन्वीनियंट के लिए, क्योंकि उस जमाने में वोट लेने की जो राजनीति है हिंदुस्तान में, तो ये जो है सो पहले रिजीम में, कांग्रेस के रिजीम में इन बुक को बैन किया गया था मुसलमान को अपीज करने के लिए, वोट लेने के लिए। आज जो है ये जो डिवाइड क्रिएट करने का कोशिश किया जा रहा है, वो भी वोट की राजनीति से ही कहीं कहीं प्रेरित है। और मेरा हिंदुस्तान अकेला नहीं है, माफ कीजिएगा, ये मत समझिएगा कि मैं अपने ही देश के बारे में बोल रहा हूँ। आप देखिए कि चार्ली हेडोबो, फ्रांस में जो इतनी बड़ी घटना घटी कि जो उसने जो कार्टून बनाया था उस पर काफ़ी थ्रेट हो रहे थे और ये चारों तरफ इसके ऊपर में। तो कहने का तात्पर्य कि हर एक युग में जो चीज़ आपके सूट नहीं करता है उस पर आप इतराज। आखिर मेरा जो सवाल है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ और मैं ये इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मेरे दिमाग में जो आता है मैं आपके सामने रखने का कोशिश करता हूँ कि ये क्या मानसिकता बताती है कि क्या जो फिल्मकार हैं या जो लेखक हैं उनको आप गाइड करेंगे। अगर आप गाइड करेंगे, इस तरह की बात को आप रखेंगे, तो फिर वो कहाँ तक, उनकी जो विचारों की अभिव्यक्ति है, जो उनका इमेजिनेशन है, वो तो कुंठित हो जाएगा। फिर तो कोई समाज, जैसे हम लोग पढ़ते थे और हम लोग कहीं कहीं से मिली है कि प्लेटो ने लिखा है इसमें अपने कि हमारे रिपब्लिक में पोएट्री की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। कोई भी पोएट, वो बेसिकली भरमाते हैं लोगों को। इस पर उसी का स्टूडेंट अरिस्टोटल ने बहुत एतराज जताया था कि कविता और संगीत ईश्वर तक पहुंचने का एक माध्यम है। अगर उसकी बात को मान ली जाती तो फिर कालिदास नहीं हो पाते और अगर इस तरह की कविता नहीं होती, हमारा रामायण महाभारत कहाँ हो जाता। रामायण के ऊपर में, हमारे रामचरितमानस के ऊपर में कई बड़ा एतराज जताया जाता है, सवाल पूछा जाता है। एक हम लोग पढ़ते थे उस जमाने में, तुलसीदास का जो रामचरितमानस पर है कि वो एक चीज दोहा था जिसके बारे में कहा जाता कि तुलसीदास ने ऐसा क्यों लिखा। तो इस तरह के सवालिया निशान लगाए जाते हैं। लेकिन आपको जो राइटर है, जो आर्टिस्ट है, जो पेंटर है, जो फिल्मकार है, उस पर बंधन डालना, किसी तरह का बंधन डालना, ये समाज के लिए, ये मेरे समझ से ये कोई बहुत स्वस्थ परंपरा का लक्षण नहीं हो सकता। अगर समाज को आगे बढ़ना है तो इस तरह की छूट पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और किसी भी तरह का नियंत्रण बहुत अच्छा लक्षण नहीं प्रतीत होता है। इन्हीं कुछ संत सवालों के साथ मैं आपसे
मतलब आज्ञा लेता हूं इस वादे के साथ कि जब अगली बार मिलेंगे तो फिर किसी इसी तरह के मुद्दे पर हम आपके साथ रूबरू होंगे। धन्यवाद।